हेलो दोस्तों, वेलकम टू केम लाइट। सो माई सेल्फ सिद्धांत विश्वकर्मा, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। सो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के बारे में और उसकी पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी क्वेश्चन नीट 2024 में आएगा वो आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। सब क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे, थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं बट उनके जो बेसिक्स रहेंगे इसी पे डिपेंड करेगा। सो आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए और इन पे जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर रहेंगे आगे आप उनको कर लीजिए, सो आपका केमिकल बॉन्डिंग से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारा, among the following which compound will show the highest lattice energy। सो यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। सो सबसे पहले लैटिस एनर्जी समझते हैं कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। तो आप लोग को आइडिया होगा लैटिस एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मॉलिक्यूल्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। तो किसी भी मॉलिक्यूल को उसके आयंस में तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है वो होती है लैटिस एनर्जी। या तो तोड़ने में लग सकती है या तो जोड़ने में लग सकती है। तोड़ना जोड़ना दोनों इसमें आता है। सो यहाँ पे आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि सब में क्या दिया हुआ है, एनायन सेम है, के एफ, एन एफ, सी एस एफ, आर बी एफ। दैट इज क्या है, इसमें एफ माइनस आयन सेम है। अगर एक आयन सेम है और सारे जो एन ए प्लस, के प्लस एंड सी एस प्लस एंड आर बी प्लस एक सब क्या है, एल्कली मेटल्स। क्या है ये, एल्कली मेटल्स आयन्स है। सो इनमें क्या होता है, साइज बढ़ती बढ़ती है, साइज इंक्रीज। साइज बढ़ने से क्या होता है, चार्ज सबका सेम है। सो हो क्या जाएगा यहाँ पे कि जो लैटिस एंथैल्पी होगी, लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, घट जाएगी। तो किसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, साइज सबसे कम किसका है, सोडियम का। Na प्लस इज लेस देन के प्लस इज लेस देन Rb प्लस इज लेस देन Cs प्लस। दिस इज ऑर्डर ऑफ साइज। सो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, हम लोग इस L से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सो क्या हो जाएगा, NaF is greater than KF is greater than RBF is greater than CSF। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी NaF। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या है, द स्पेसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री से आप लोग क्या समझते हैं कि इस तरीके का मॉलिक्यूल बनना चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, sp2। अगर ऐसा होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना आता है, 120। और अगर टेट्राहेड्रल होता है मॉलिक्यूल तो उसका कितना आता है बॉन्ड एंगल, 109 डिग्री 28 मिनट। और हाइब्रिडेशन क्या होगा यहाँ पे, sp3। और अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp एंड 180 डिग्री बॉन्ड एंगल। सो दिस इज क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री के लिए है। अगर आपके पास लोन पेयर आ रहे हैं तो ये चेंज भी हो सकता है, बॉन्ड एंगल घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सो पहला क्या है, ClF3। सो क्लोरीन है, इसके साथ तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं। तो तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स कहाँ पे जाएंगे, दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स तो एक्सियल पोजीशन पे हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इधर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे दो लोन पेयर आ जाएगा। क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेप कैसा बन रहा है, टी शेप। सुभाष सर ने एक वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप अलग से पढ़ाया हुआ है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं ट्रिक के साथ। तो आप लोग को हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप बताने में क्या होगा, इजी होगा। सो दो लोन पेयर हैं और तीन बॉन्ड हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3d। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिख तो रहा है 90 लेकिन 90 से कम होगा। क्योंकि क्या होगा, ये इसको क्या कर रहा है, बॉन्ड जो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 90 से कम हो जाएगा। सो 120 नहीं होगा। सेकंड क्या है, NCl3। NCl3 का मतलब नाइट्रोजन हो गया, अब उसके साथ तीन क्लोरीन मॉलिक्यूल लग गए, एक लोन पेयर है। हाइब्रिडेशन तो इस केस में क्या हो जाएगी, sp3। और इसका बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा, NH3 अमोनिया के बराबर आसपास ही होता है, 104 डिग्री के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। BCl3, बोरॉन। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन। आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा
सो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर इसी तरीके से दिख रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर की तरह। यहाँ पे हाइड्रोजन sp2 है और यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। सो ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ph3 क्या होगा, सिमिलर NCl3 की तरह आएगा। सो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से अराइज होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो डाइपोल मोमेंट का मेन कारण क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर मॉलिक्यूल रेगुलर है, रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो। क्या होते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं उनको। नॉन पोलर किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अब करना क्या है, यहाँ पे CO2 का बताना है। सो कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ दो अटैच हो गए, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करेगा ऑक्सीजन, और इस साइड इसमें इधर करेगा। सो क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दैट इज म्यू नेट। इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। सो क्या हो जाएगा, जीरो डाइपोल मोमेंट है। नेक्स्ट सेकंड केस क्या है, CH4 कार्बन, उसके साथ चार हाइड्रोजन टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल फैशन में जुड़ा हुआ है। तो इस केस में भी क्या होता है कि म्यू नेट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, NH3 एंड NF3। इधर क्या है, नाइट्रोजन, इधर क्या है, ये भी नाइट्रोजन। सो इसमें क्या हो जाएगा, H H H एंड लोन पेयर। इसमें क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर है, F F F। अब होगा क्या, हमको बताना है कि NH3 और NF3 में किसका ज्यादा होगा। अब आप लोग देखिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निगेटिव है, नाइट्रोजन। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट होगा, और क्या है, लोन पेयर। सो हमेशा लोन पेयर की तरफ शिफ्ट होता है। तो इसका डायरेक्शन सेम है। और इस केस में क्या हो रहा है कि लोन पेयर की तरफ तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ ये क्या करेगा, जो लोन पेयर वाला वो म्यू नेट घटाएगा, जिसकी वजह से NH3 का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट बड़ा होगा। सो इसका तो जीरो है, सेकेंड का भी जीरो है, और इन दोनों के केस में क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे, आप लोग कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग ट्राइएटॉमिक स्पेसीज। स्पेसीज क्या है, NO2 प्लस, नेक्स्ट क्या है, NO2, एंड थर्ड क्या है, NO2 माइनस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इस केस में क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है इस केस में। इस केस में क्या हो गया, N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, निगेटिव चार्ज होने की वजह से एक लोन पेयर इस पे आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करेगा, रिपल्सन नहीं देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ये इस तरीके का नहीं होता है, लगभग 190 डिग्री, 180 डिग्री के आसपास होता है। सेकेंड केस क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से रिपल्सन, थोड़ा सा रिपल्सन आता है, लेकिन जो सेकेंड वाला है NO2 माइनस, इससे कम रिपल्सन आता है। NO2 माइनस का रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बॉन्ड एंगल किसके केस में सबसे ज्यादा होगा, NO2 प्लस सबसे ज्यादा होगा, देन क्या हो जाएगा, NO2, देन क्या हो जाएगा, NO2 निगेटिव। हमेशा अगर किसी सेम स्पेसीज हैं तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, निगेटिव का बॉन्ड एंगल कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पे रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। सो कौन सा आंसर सही होना चाहिए इस केस में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन। स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं इसका। सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन है, उसके साथ तीन फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, दो लोन पेयर आ जाएगा यहाँ पे। अब इस केस में बताना है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन। ये तो सीधे सीधे क्या आ गया, इसका आंसर दो आ गया। ऐसे देखिए, इतने इजी भी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको हाइब्रिडेशन एंड शेप पता रहना चाहिए इसका निकालने के लिए। मैंने इसको कैसे किया, ठीक है, दो लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड का मतलब ही क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है।
कोई भी स्पेसीज अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, 1 सिग्मा प्लस 1 पाई। ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ कि 2 सिग्मा प्लस 1, सॉरी 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे इजी टेक्निक क्या होती है कि हम लोग सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट कर ले, सिग्मा प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप की एक साथ छोटी सी वीडियो है ट्रिक की, चैनल पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, तीन, लोन पेयर कितना है, 2, नंबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 किसके करस्पॉन्ड होता है, sp3d। और sp3d में जो रेगुलर ज्योमेट्री होती है क्या होती है, होती है ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। सो क्या हो जाएगा, उसमें एक्सियल होते हैं दो, एक्सियल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमॉन्ग द फॉलोइंग। सो रिपल्सन के बारे में दिया गया, तो रिपल्सन के बारे में सिंपली एक ऑर्डर होता है कि जो लोन पेयर रिपल्सन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो रिपल्सन इनका ज्यादा होता है। इसका किससे ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। इसका किससे ज्यादा हो जाएगा आपका, बॉन्ड पेयर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोन पेयर इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सो अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जैसा कि बताया पिछले क्वेश्चन में कि सिग्मा बॉन्ड किसके करस्पॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। वन सिग्मा बॉन्ड इक्वल्स टू वन सिंगल बॉन्ड इक्वल्स टू वन सिग्मा बॉन्ड, एंड वन डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, एंड वन ट्रिपल बॉन्ड इक्वल्स टू 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। तो पहला ऑप्शन क्या है, सी एन ट्वाइस, इसको साइनोजन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके बाद क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड एनोड के साथ होता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, सिग्मा प्लस 2 पाई। इस केस में भी क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस 2 पाई। सो पाई बॉन्ड क्या हो गया, टोटल 4 पाई, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 सिग्मा 4 पाई, दैट मीन्स सिग्मा और पाई इक्वल्स नहीं है। यहाँ पे बी क्या है, सी एच ट्वाइस सी एन ट्वाइस। ठीक है। सो अब इस केस में हम लोग सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। सो क्या हो जाएगा, कार्बन सेंट्रल में है, इसके साथ एक कार्बन और जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और इधर क्या है, एक कार्बन और है। ठीक है। अब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इधर भी क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है। अब होगा क्या क्या, कि सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी होगा, सिग्मा बॉन्ड यहाँ भी होगा। एंड जैसा कि आपको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, 2 पाई एंड 1 सिग्मा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 पाई 1 सिग्मा। सो टोटल सिग्मा आप लोग कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 1 2 3 4, एंड यहाँ से 2, दैट इज 6 सिग्मा। पाई कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 पाई 6 सिग्मा। सेकेंड आंसर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, SCO3 माइनस। सो SCO3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, कार्बन सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, O नेगेटिव, और एक क्या हो जाएगा हमारा, OH। ठीक है। अब यहाँ से एक सिग्मा आ गया, यहाँ से एक सिग्मा आ गया, पाई डबल बॉन्ड है, एक पाई एक सिग्मा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा कितना है यहाँ पे, 1 2 3 4 सिग्मा प्लस 1 पाई। तो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्जियो 4। ठीक है। जेनॉन सेंट्रल एटम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल फैशन में जुड़ा हुआ है। सारा डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 4 बार है तो क्या हो जाएगा टोटल, 4 सिग्मा 4 पाई। और इसमें सिग्मा और पाई क्या है, बराबर है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन टाइम टेकिंग है। और आप लोग को यहाँ पता लग गया, मैं तो समझा के कर रहा था इसलिए मुझे टाइम लगा, आप लोग को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा।
30 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सो कंसेप्ट आप लोग क्लियर करिए यहाँ से, और आप लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी तरीके के क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नीट में रिसेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस, NO3 माइनस एंड NH4 प्लस। जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि N हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा NH4 प्लस है ये, ठीक है। नाइट्रोजन, उसके साथ क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए सीधे सीधे सिग्मा और लोन पेयर कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, सो यहाँ से टोटल 2 सिग्मा। सो नंबर आ गया 2, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp। इस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, दैट इज 3 सिग्मा। तो नंबर क्या आ जाएगा 3, 3 किसके करस्पॉन्ड होता है, sp2, ठीक है। इस केस में क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा है, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड है, सो 4 सिग्मा करस्पॉन्ड टू नंबर 4, हाइब्रिडेशन sp3। बिल्कुल कुछ नहीं करना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन की जो फॉर्मूले होते हैं इतने लंबे चौड़े लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली सब पे वैलिड है, वैलिड ऑन ऑल द स्पीसीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sp, sp2 एंड sp3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Cn प्लस Cn माइनस NO एंड Cn, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन हर साल आते हैं, ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें ना आया हो, डेफिनेटली एक दो बार नहीं आया होगा, लेकिन आता हमेशा है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, हाफ NB माइनस NA। NB क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एन ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आप लोग सोचेंगे कि ये फॉर्मूला है, इसमें से है, टाइम लग जाएगा, तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं एक इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोग को। नाइट्रोजन को N2 को हम लोग मानते हैं एक रेफरेंस लेवल, और 14 इसका क्या होता है, वैल्यू होता है। यहाँ नाइट्रोजन का N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3। सो अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज होगा, और नीचे जाने पे भी अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा भी रहे हैं, +1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन, सो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से, जिससे आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। Cn प्लस है, Cn माइनस है, NO है, और क्या Cn है। सो Cn प्लस दैट इज कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, तो 7 6 13 हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया। तो 7 6 13 माइनस 1, दैट इज 12, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन टोटल होंगे इसमें। Cn माइनस में कितना हो जाएगा, 7 6 13 प्लस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, क्या आ जाएगा 14। इस केस में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सो 15। और Cn क्या होगा, Cn इसका कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, ठीक है। मैंने क्या बताया कि 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। सो Cn माइनस का कितना हो जाएगा, 3। NO का कितना हो जाएगा, 2.5। Cn का कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 2.5 14 से, और इसका कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन का, सीधे सीधे 2 हो जाएगा। सो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा यहाँ पे, Cn माइनस, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कोई भी क्वेश्चन आया, आप सिंपली आप ऐसे बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया करिए, जब तक कि पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म ना पूछा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस ईच। सो ये क्वेश्चन कैसे होगा, बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से होगा। सो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 2 माइनस, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 16। इसके पास कितना हो जाएगा, 16, एक निगेटिव चार्ज है तो 17 हो जाएगा। O2 प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज है तो कम हो जाएगा 15। इस केस में क्या हो जाएगा, O2 2 माइनस के पास 18, ठीक है। सिंपली ये आ गया। अब हम लोग को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो 14 का क्या बताया था, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन से 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो 15 का क्या हो गया, 2.5, 16 का कितना हो गया, 2.0, 17 का कितना हो गया, 1.5, और 18 कितना हो गया, 1.0, ठीक है। ये आ गया।
हम लोग करेंगे क्या कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि कितना बॉन्ड बना रहा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड बनाता है कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है इन कंपैरिजन टू डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा भी होता है और पाई भी होता है। तो सिग्मा तो टूट गया मान लो सिंगल सिंगल के हिसाब से, उसके पास एक्स्ट्रा पाई है, तो उसको तोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा, O2 प्लस, देन क्या आ जाएगा यहाँ पे O2, देन क्या आ जाएगा O2 माइनस, नेक्स्ट क्या आ जाएगा O2 माइनस। यहाँ से क्या है, आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पेसिस सेम है तो स्टेबिलिटी घट रही है। ठीक है, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाने पे अगर स्पेसिस सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, तो स्टेबिलिटी घटती है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर होगा उसमें लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो पहला क्या है, IF5, आई हो गया, एक लोन पेयर हो गया इस पे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक यहाँ पे क्या आ गया, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट ड्रा करते हैं SF4, सल्फर। ठीक है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक लोन पेयर आ गया क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, HCF2। ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन, 3 लोन पेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया, ClF3। ठीक है, ClF, यहाँ पे एक लोन पेयर आ गया। सो सीधे सीधे लोन पेयर की संख्या किसमें सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ लोन पेयर इन मोर इन HCF2, 3 लोन पेयर है। 3 लोन पेयर होने की वजह से रिपल्सन भी इसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सिंपली आप लोन पेयर जिसमें ज्यादा होगा उसमें रिपल्सन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रॉन्गली मैच्ड पेयर। ठीक है, मैं पहले से बताता आया हूं कि इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सब आप लोग ऐसे सर्कल कर लिया करिए, जिसकी वजह से आपके सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। आप इनको पढ़ेंगे नहीं, जल्दी में क्या करेंगे, करेक्टली मैच करके आ जाएंगे, जिससे आपको लगेगा कि हमारा जो लगाया है मैंने वो सही है। ठीक है, आप आके आंसर चेक करेंगे, आपका गलत होगा और आपके 4 नंबर के साथ साथ 1 नंबर निगेटिव और हो जाएगा, 5 नंबर का बहुत बड़ा मिस्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, सो ये नहीं करना है, इसको आप लोग को अच्छे से करना है। ठीक है, सो पहला क्या है, PCl5। सो PCl5 क्या होता है, फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन एक्सियल पोजीशन पे होता है, 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, SF6। ठीक है, SF6 क्या हो जाएगा, सल्फर, इसके साथ 4 फ्लोरीन इस तरीके से जुड़े रहते हैं और 2 फ्लोरीन क्या होता है, ऐसे। सो ये क्या आ जाता है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। ठीक है, BeCl2। ठीक है, BeCl2 में बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो जाता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, NH3। ठीक है, NH3, नाइट्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐसे जुड़ गए, एक लोन पेयर आ गया। ठीक है, सो इस केस में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोलते हैं, सिंपली आप लोग पिरामिडल लिख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं आंसर। सो PCl5 का क्या होना चाहिए था, ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आप लोग लिखिए यहाँ पे। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लेकिन दिया गया है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्या था, ऑक्टाहेड्रल सही है, BeCl2 सही है, ट्राइगोनल पिरामिडल ये सही है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। नॉन पोलर का सीधे सीधे मतलब क्या है, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो, म्यूनेट क्या हो, जीरो हो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, PuCl3, फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Cl क्या हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो गई, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फॉस्फोरस और ऑक्सीजन इधर होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ऑक्सीजन है।
इस केस में क्लोरीन की तरफ होगा, ठीक है। तो कुछ म्यूनेट यहाँ पे कम हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिस सेम रहती तो जीरो होता। नेक्स्ट क्या है, एस सी एच ओ, ठीक है। सी, ठीक है, एच, डबल बॉन्ड ओ, एच, ठीक है, एस सी एच ओ है, ठीक है। अब इन दोनों का तो जीरो हो जाएगा लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इधर आएगा, ठीक है, सॉरी, पोलैरिटी इधर आएगी, जिसकी वजह से इसका भी म्यूनेट क्या होता है, जीरो नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, एस बी सी एल फाइव, ठीक है। एस बी सी एल फाइव क्या होता है, रेगुलर ज्योमेट्री होती है। एस बी नाइट्रोजन के ग्रुप का होता है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एल सी एल, ये तीनों क्या हो जाएगा, सी एल सी एल, ठीक है। अब रिपल्सन इधर इधर हो गया, ठीक है, पोलैरिटी इधर इधर आ गई तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब यहाँ पे एस बी और सी एल में इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा, ठीक है। और तीनों क्या है, 120 डिग्री पे है, ठीक है। और 120 डिग्री पे किसी भी का वेक्टर सम क्या आता है, जीरो आता है, ठीक है। 120 डिग्री पे वेक्टर सम क्या आता है, जीरो आता है। तो क्या करेंगे, तीनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, म्यूनेट इक्वल्स टू जीरो। और म्यूनेट जीरो होने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसके पास पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एस बी सी एल फाइव, NO2 के पास भी क्या होता है, पोलैरिटी होती है। अब क्वेश्चन आ गया N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। N2 मॉलिक्यूल का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखना है एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं, बनाते हैं एनर्जी का लेवल, ठीक है। सो N2 का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन देखेंगे। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो N2 में कितना हो जाएगा, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी लेवल हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के इंक्रीजिंग टर्म में। सो मान लीजिए इधर हम लोग लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग ऑर्बिटल लिखेंगे, तो सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल किसकी होती है, सिग्मा 1s की होती है, ठीक है। सो इसमें किसी भी एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अब उसके ऊपर क्या आता है, एंटी बॉन्डिंग वाला आता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर दिया, ठीक है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भर चुके हैं, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा 2s आ जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा 2s, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है। अब आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो आता है, सिग्मा स्टार 2s। स्टार का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल इससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने, दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक। यहाँ तक तो हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन भर चुके। अब क्या आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। 2p x एंड 2p y। सो पाई 2p x और 2p y की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्यों होती है, क्योंकि डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल का एनर्जी सेम होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सेम एनर्जी लेवल पे रखेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर तक कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या रखते हैं, ये रखते हैं, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पाई 2p x, और किसी को लिख सकते हैं पाई 2p y, ठीक है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भरा, यहाँ पे एक भरा, सेकंड इसमें भर दिया, सेकंड इसमें भर दिया, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो इलेक्ट्रॉन और भरना है हम लोग को, ठीक है। सो दो इलेक्ट्रॉन और किसमें भरा जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 2p z, सिग्मा 2p z, ठीक है। नाइट्रोजन क्या बनाता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन बनाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक क्या होता है, सिग्मा, तो यही लास्ट में आ रहा है, ठीक है, 2 पाई और एक सिग्मा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने भर दिया। सो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, अब सिग्मा 1s इज लेस देन सिग्मा स्टार 1s इज लेस देन सिग्मा 2s इज लेस देन सिग्मा स्टार 2s इज लेस देन पाई 2p x इक्वल्स टू पाई 2p y, ठीक है, इज लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 2p z, ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पे, सिग्मा 2p z, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया यहाँ पे, सिग्मा 2p z क्या है, लास्ट है, ठीक है।
हम लोग आंसर चेक करते हैं कि कौन सा आंसर हम लोग का सही है, ठीक है। सो पहले क्या है, सिग्मा वन एस के बाद सिग्मा स्टार टू एस है, फिर सिग्मा टू एस, सिग्मा स्टार टू एस, फिर उसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे पाई हम लोग का आ रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, सेकंड भी इनकरेक्ट हो गया, थर्ड क्या है, सही है, पाई टू पी इक्वल्स टू पाई टू पी वाई। और उसके बाद क्या आ रहा है, सिग्मा टू पी जेड, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है सिग्मा टू पी जेड। उसके बाद आता है आपका एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई और सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ठीक है, यहाँ से फोर्थ आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आप लोग को क्वेश्चन मैंने इसलिए टाइम लिया क्योंकि आप लोगों को पूरा मैं समझा सकूं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से अगर एक्सटेंडेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को आ जाए तो सेम ऑर्डर आप लोग फॉलो करेंगे अप टू 14 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज। और 14 जो ज्यादा होते हैं उनमें क्या होता है, सिग्मा टू पी जेड की जो एनर्जी हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली नाइट्रोजन तक ही पूछा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, among the following the total number of species not having 8 electron around central atom in its outermost shell। सो 8 इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है, दैट इज ऑक्टेट कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि अगर बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या होना चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होना चाहिए, दैट इज बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। पहला क्या, NH3, एन एच एच एच, ठीक है, एक लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो दो चार दो छह दो आठ, ठीक है। इसमें क्या आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, आपको रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ElCl3, ElCl3, एल्युमिनियम क्या किया यहाँ पे, एल्युमिनियम तीन बॉन्ड बना लिया यहाँ पे। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम यहाँ पे Cl, ठीक है। यहाँ पे तीन बॉन्ड बना लिया और इसके पास लोन पेयर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो AlCl3 क्या होता है, डेफिशिएंट होता है, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट बोलते हैं इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सो इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं है। सो सेकेंड में क्या होगा, नहीं। BeCl2 क्या हो गया, BeCl, इस केस में भी क्या होगा, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर शेल में दो ही होते हैं तो दोनों पार्टिसिपेट कर गया बॉन्डिंग में, ठीक है। तो बैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, दो यहाँ से दो यहाँ से, टोटल चार इलेक्ट्रॉन हुए, दैट इज ये भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा लेकिन बेरिलियम का नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, CCl4। तो CCl4 में कार्बन क्या होता है, चार क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें क्या है, ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। सो NH3 भी इनकरेक्ट है, CH4 भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, PCl5, ठीक है। PCl5 में क्या होता है कि फॉस्फोरस क्या करता है, यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड बनाता है, दो एक्सियल बॉन्ड बनाता है। तो टोटल 5 सिंगल बॉन्ड है। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे क्या होता है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है। और 8 से ज्यादा हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, हाइपर ऑक्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपर ऑक्टेट, दैट इज ऑक्टेट को ज्यादा, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो हाइपर ऑक्टेट इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4 3, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे वीडियो। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोग को कोई और किसी भी चैप्टर पे आप लोग को चाहिए लेक्चर या क्वेश्चन सीरीज या शॉर्ट लेक्चर विथ फॉर्मूला, तो आप लोग कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। और इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।